मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, क्या फिर लगेगी कमल पर मोहर या हाथ को मिलेगा लोगों का साथ? देखिए गांव से लेकर शहर तक किसकी बनेगी सरकार। अनूपपुर जिले की कोतमा विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस की प्रभाव वाली सीट है। यहां 9 बार से कांग्रेस और 3 बार भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे वोटरों के मन में भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, गोंडवाना और निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर शंका बनी हुई है। सभी दल के प्रत्याशी कोई किसी से कम नहीं के तर्ज पर वोटरों को लुभाने का तमाम तरीके अपना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कोतमा विधानसभा सीट पर उद्योग, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, बिजली और पलायन जैसी सुविधाओं को किया है। उस प्रत्याशी पर मंथन चल रहा है। TNI 24 जब ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी माहौल और जनता के मूड को समझने के लिए निकला तो जनता ने क्या कहा, देखिए लतीफ अहमद सिद्दीकी के साथ चुनावी महासंग्राम। किससे आगे निकलती है, इसी मिजाज को समझने के लिए, जनता की राय लेने के लिए आज हम लोग पहुंच रहे हैं गांव की जनता से राय ले रहे हैं कि क्या माहौल बनता है यहाँ चुनावी। भाई साहब, क्या स्थिति है, क्या माहौल है यहाँ इस क्षेत्र में? जय श्री राम भाई साहब। यहाँ का माहौल जैसे भाजपा और कांग्रेस का टक्कर चल रहा है। भाजपा हमारे पोलिंग बूथ से अच्छा है और हम शिवराज सिंह चौहान और दीप जायसवाल का समर्थन करेंगे, जो कि शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। हमारा कहना ये है कि जैसे उनकी कई सारे फ़ायदे हैं, उनका हमको पूरी तरह से लाभ मिल रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है, इस कारण हम भाजपा को समर्थन करेंगे और उनके साथ रहेंगे। जय श्री राम। चलिए, मेरे साथ कुछ और साथी हैं, इनसे समझते हैं। क्या पोजीशन है भाई साहब? हेलो, मैं MK चौधरी पयारी से। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी है, जैसा भी है, सब ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब से यहाँ कॉलेज का उद्घाटन करवाए हैं श्रीमान दिलीप जायसवाल जी, तो उसके बाद क्या किसी दर्शन से मिले हैं, मतलब दर्शक से मिले हैं, किसी कर्मकार से मिले हैं, कोई किसी इंसान से मिले हैं? नहीं मिले हैं। मैं कहता हूँ कॉलेज का उद्घाटन करवाने से कुछ नहीं होता है, किसी से मिलना चाहिए। हम लोग वोट दिए हैं, कम से कम थोड़ा सा कभी किसी का मजबूरी तो समझना चाहिए ना, लेकिन क्यों नहीं समझे। मैं जानता हूँ कि वो जो भी किए हैं, जैसा भी किए होंगे, अच्छे किए होंगे या बुरे किए होंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर किसी न किसी से तो मिलना चाहिए, किसी की मजबूरी समझना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे वो फ़ोन भी नहीं उठाते थे, तो ऐसा किसी से नहीं करना चाहिए कि वोट पाने के बाद भूल जाएं। मैं कहता हूँ हमारे शिवराज जी जो किए हैं बहुत अच्छा किए हैं और करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि उन्हीं का मतलब हर वक्त वही CM रहें और मोदी जी ही मतलब PM मोदी रहें। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि साथ में ये जो विधायक पद का जो भी चुनाव आता है, तो जो सुनील सराफ किए हैं वो कोई और नहीं किए हैं। मैं इसी के साथ अपना वो वाणी को विराम देता हूँ। सुनील सराफ को लेकर के लोगों का कहना है कि बहुत अच्छा काम किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारा कालरी क्षेत्र प्रभावित है और यहाँ रोज़गार को लेकर थोड़ा सा बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि हमारी गांव की ज़मीन जो है कालरी ले चुकी है, अधिग्रहित कर चुकी है और आज तक हम रोज़गार से वंचित हैं। मेरी स्वयं की ज़मीन फंसी हुई है कालरी में। आज 2001 से हम लोग यहाँ धारा 9 का प्रकाशन जो कहते हैं, उनका जो क्या नियम रहता है, 2001 से हम लोग नौकरी की तलाश में अभी भी दर दर भटक रहे हैं। हमारे विधायक जी 10 साल से यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे हैं, तो दायित्व तो बनता है विधायक जी का कि कालरी से बात करके, कालरी से लोगों को बैठक करके, उनके महाप्रबंधक से बैठक करके लोगों को समस्या का निदान करने का इनका दायित्व बनता है विधायक जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ निष्कर्षण करने नहीं आएंगे। इनका दायित्व ये है कि कितने लोगों को आप घर खाली करवाए हैं, कितने लोगों को मुआवजा मिला, कितने लोगों को नौकरी नहीं मिला, इनका दायित्व बनता है। लेकिन इन्होंने
एक भी दिन ऐसा मीटिंग इन्होंने अरेंज नहीं किया जो कि कालरी से हमारे गांव के लोगों के बीच वार्तालाप हुआ हो, और ना हमारी नौकरी के विषय में कोई भी बात किए। माननीय सुनील सराफ जी विधायक हमारे 5 साल से यहाँ हैं। इसके पहले मनोज अग्रवाल जी विधायक थे, उन्होंने कालरी में टेंडर ठेका लेके चलाया। उन्होंने पूरे अपना मतलब पूरा कहा जाए तो ट्रांसपोर्टिंग का काम करते थे, लेकिन जनता के लिए उन्होंने भी कुछ नहीं सोचा कि यहाँ के जो जिनका लैंड फंसा हुआ है उनको रोज़गार मिले ना मिले, इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे विधायक जी इसका निदान निकालते, 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में निकालते, कि यहाँ बैठ के लोगों की समस्या का निदान करते, सभी अधिकारियों को बुलाते। और रोज़गार के लिए आज भी हम दर दर भटक रहे हैं। हमारी फाइल एसडीएम ऑफिस में आज भी पड़ी हुई है, लोग उसको झांकना पसंद नहीं करते। अब हम 2001 से नौकरी के लिए खड़े हैं, हम बूढ़े हो गए, हमारे बच्चों को भी ये नौकरी देना नहीं चाहते। कालरी का ये नियम पता नहीं कहाँ से बनता है, ये मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा नेतागिरी करता नहीं, ना मुझे जानकारी है इसके बारे में। तो विधायक जी का दायित्व तो बनता है कि ये हमारे गांव के जनताओं को समस्या का निदान करें। सो जाते हैं, कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। इसके बाद जब चुनाव आता है तो वोट मांगने के लिए हमारे पास ही आते हैं, सब लोगों के पास, कि हमको जिताइए। तो किस बेस पे हम इनको जिताएं जो हमारे पूरे इस क्षेत्र का आज 10 गाँव प्रभावित है इस कालरी क्षेत्र। जनता से जानते हैं भाई साहब क्या स्थिति है यहाँ पे चुनाव को लेकर के? इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर के दोनों पार्टियों के बीच हमारे इस ग्राम पंचायत में, हमारे गांव में दोनों पार्टियों का लगभग सामान्यतः जैसे 50-50 का पब्लिक का रुझान है ना। कांग्रेस के भी बहुत सारे कार्यकर्ता वोटर हैं, बीजेपी का भी एक अच्छा गढ़ है यहाँ। बहुत सारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं जो अपनी पार्टी के लिए बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। और वहीं कांग्रेस का भी, कांग्रेस के जो विधायक रहे पहले हमारे सुनील सराफ जी, हमारा ये क्षेत्र आपका कालरी प्रबंधन क्षेत्र है ना, कोयले का उत्पादन यहाँ होता है, जिसकी वजह से कंपनी और गांव के किसानों के बीच हमेशा एक वो चलता रहा है कि मांगों को लेकर के है ना, नौकरी को लेकर के, रोज़गार को लेकर के, मुआवजे को लेकर के, विस्थापन को लेकर के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे गांव और प्रबंधन के बीच हमेशा कुछ न कुछ चलता रहा है। पिछले 5 वर्षों में जब हमारे क्षेत्र में विधायक श्री सुनील सराफ जी विधायक बने, तब से वो हमेशा आम गांव के लोगों के साथ, निम्हा मझौली के लोगों के साथ, उनके आंदोलन में वो हमेशा शामिल हुए, गांव वालों के साथ खड़े हुए, प्रबंधन से वो हमेशा बात किए। और इन्हीं सारी चीज़ों का जो वो 5 साल तक हमारे गांव के लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, इसका मुझे पर्सनली लगता है कि उनके तरफ गांव के लोगों का रुझान कुछ ज़्यादा है ना। कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में? देखिए, कंपनी की तरफ से तो कोई ख़ास विकास यहाँ कुछ नहीं हुई है। यहाँ अगर विकास हुई है तो शासन की योजनाओं का विकास मिला है लोगों को, है ना, जैसे लाडली बहना योजना का लाभ, पेंशन योजना का लाभ, संबल का लाभ, है ना, जो भी सरकार की योजनाएं थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सरकार की जो भी योजनाएं थी, उनका इस गांव के आम आदमी को, आम परिवारों को, जो पात्र व्यक्ति हैं, पात्र परिवार हैं, उनको इन चीज़ों की योजनाओं की लाभ मिली है ना। रोड का बनना और बिजली, पानी, सड़क, ये सारी सुविधाएं मिली है। लेकिन समस्या हमारे गांव में एक चीज़ और है कि विकास दिखता नहीं है। इसलिए नहीं दिखता कि हमारी जो बस्ती थी पहले एक बस्ती थी, एक आबादी, एक जगह, एक मोहल्ला टोला था गांव में, है ना। अब वो हमारी आबादी यहाँ से विस्थापित हो चुकी है। वो क्षेत्र कोयला उत्खनन के लिए अधिग्रहित कर ली गई है, जिसके वजह से घर फोड़ करके सारे गांव के लोग अपने अपने परिवारों को लेकर के अलग अलग गाँव में निवासरत हो गए। कुछ इसी गाँव में निवासरत हैं जहाँ पे अभी कालरी प्रबंधन ने उन ज़मीनों को नहीं ली है, तो थोड़ा सा उतना विकास नहीं दिखता। लेकिन शासकीय योजनाओं का जो भी लाभ आया था, ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव या ग्राम पंचायत एजेंसी के माध्यम से आम आदमी तक उसे पहुँचाया गया है, अच्छे से पहुँचाया गया है। ग्रामीण अंचल क्षेत्र में चुनावी माहौल क्या कहता है? आज हम लोग पहुंच चुके हैं सारंगगढ़ ग्राम पंचायत, और यहाँ पे किसान लोग हैं। ये धान का खेत है और यहाँ पे धान की कटाई चल रही है। जानते हैं महिलाएं हैं यहाँ पे, क्या है माहौल यहाँ पे चुनावी। कुछ महिलाएं मेरे साथ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे अपन। माताराम, इधर थोड़ा देखेंगे आप। क्या नाम है आपका? भगवानिया। क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव के सब ठीक है, अब क्या ठीक ठाक करें। है। हाँ,
जौन सब दे हैं तो हम देव। अच्छा, हाँ किसका पल्ला भारी नज़र आ रहा है? अब जैन पेट जिया थे लाला वह नजर आऊ थे। अच्छा हाँ अब आज पेट जिया रहे हैं तब वह नजर आऊ थे। अच्छा। हाँ अब हद है कि 600 पेंशन में हम होत का है कुछ नहीं है। का के लकड़ी ले, का के नॉन तेल ले, का के खाना ले, सब तो चाहिए भाई हो माँ। हाँ हाँ सरकार ठीक है। अब फिर सब ये अपनी खेती काट रहे हैं कि मजदूरी ना मजदूरी है लाला, मजदूरी है। हाँ अच्छा अच्छा, कितना मिल जाती है मजदूरी? मजदूरी 200। चलो बढ़िया। हाँ कुछ और लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? आपका इधर 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 घूमे थोड़ा सा। सुभद्री है। सुभद्री, क्या काम कर रहे हैं आप? यह कटाई कर रहे हैं। कटाई कर रहे हैं। हाँ। आज काम करने में अच्छा लग रहा है? अब क्या करी कर, अब तो है ये। आप उधर जा रहे हैं, इधर थोड़ा सा आइए फिर चाहिएगा। क्या है माहौल, क्या है चुनावी माहौल? यह चुनाव में माहौल है ठीक ठीक ठाक है। हाँ। किसी सरकार बन रही है? आज सब सरकार बनी है। किसको पसंद कर रहे हैं? मामा को पसंद कर रहे हैं? मामा को। अच्छा चलिए, ये काम करने वाले लोग हैं जो खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, धान कटाई कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कहना है इनका। कुछ लोग और हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल कह रहा है यहाँ पे। किसान लोग हैं ये, और हम लोग आज कुछ किसान खेत में पहुँचे हुए हैं जहाँ पे धान कटाई चल रही है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। लोग अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, उनके पास चलते हैं। भाई क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के? मामा को देव। अच्छा, मामा को पसंद कर रहे हैं सभी लोग? हाँ। तुम्हार भाई। अच्छा, लाडली बहन योजना का फायदा मिल रहा है? मिला थे। मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1000। 1000 रुपये मिल रहा है। 1200 चढ़ रही है। चलो, और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। मतरम, क्या हाल है? क्या हाल है चुनाव का? हाल है, धान तो काट रहे हैं ना। धान काट रहे हो? अच्छा लग रहा है धान कटाई में? अच्छा लगा थे। अच्छा लग रहा है। कौन जीत रहा है इस बार आपके क्षेत्र से? इधर देखो, कौन जीत रहा है? अब कौन जही जिताई है तही देव हम। आप बताओ ना किसको जिता रहे हो? तो जही सबको नहीं चाहते हम देव। चलो, है ना। पेंशन वेंशन मिलती है? हाँ मिला। चलिए बढ़िया। ये गांव की महिलाएं हैं, और मेरे साथ भैया लोग और हैं, उनसे भी जानेंगे। इस खेत के मालिक हैं, उनका क्या कहना है, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे हम आगे चल करके। ट्वीट का व्यवस्था हो जाए, बस यही सबसे पहले। आप लोग इस बार क्या चुनना चाह रहे हैं? वोट तो डालेंगे आप लोग ना? ना बीजेपी कर रही है ना कांग्रेस कर रही है, हैं? तो अब इंसान निर्दलीय को ही देखेगा। और क्या, जो हमारा करेगा, जो हमारा अपना होगा, कहीं उसी के लिए कर देंगे। भाजपा और कांग्रेस की लगातार यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, क्या उन्होंने विकास नहीं किया? नहीं, भाजपा कांग्रेस कोई विकास हमारे हमको मिल रहा, वो क्या कहते हैं 1000 रुपया किसी किसी को मिल रहा, लेकिन इतनी सारी बहने को नहीं मिल रहा। किसी का नहीं, इनका नहीं मिल रहा ना, उनको इनका नहीं, इसका नहीं, किसी का नहीं। तो सरकार की ये जो योजना है, लाडली योजना, कितना सफल होगी? पैसा भी इनका आधा बचा। आवास वाला रुक गया है, वो मिल ही नहीं रहे हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं, किराया घर में रह रहे हैं हम लोग। अब कितना बार कोशिश किए हैं वहाँ नगर पालिका जाए के, लेकिन वहाँ कुछ सुनाइए नहीं हो रहा है। कोई कुछ नहीं हो रही? नहीं, कोई कुछ बोलते नहीं। किराया घर में कब से रह रहे हैं, अब क्या करें हम गरीब मने। हम तो नहीं निकले। इस बार आप किसको पसंद करेंगे? अब जो हमारा सेवा करेंगे उसी को हम वो करेंगे। मामा पसंद है या कमलनाथ पसंद है? अब कौन चलिए, किनको आप पसंद कर रहे हैं आप लोग? कौन मुख्यमंत्री कौन अच्छा है जी? कमलनाथ तो पूरा सुविधा निकाल रहे हैं गरीबों के लिए। और क्या, शिवराज सिंह चौहान तो कुछ कुछ बहनों के लिए बांट रहे हैं ना, बाकी पूरी बहनों को थोड़ी ना देख रहे हैं। और भी तो बहनें हैं। वहाँ जाके काम नहीं हुआ है। जल्दी बनना है, ये हमारा प्रचार है। हम आपको सही सही बता रहे हैं, क्योंकि हमारा सपोर्ट कुछ हो ही नहीं रहा है। कोई मदद ही नहीं कर रहा हमारा, कि कोई मदद चले हमारे घर में। एक बार देख ले, विकलांग है कि हमको क्या है, 600 रुपये महीना मिलने से क्या होता है? विकलांग का पूरा काम हो जाए,
5 किलो चावल देने से क्या होगा बताओ आप। अब यही है, हमको तो भी नहीं मिल रहा कि शादी होगा तब उस राशन कार्ड बनेगा। अब विकलांग आदमी मरते रहे। मैं तो ये चाहूँगा कि हर विकलांगों को और जो बने, जो भी आए अच्छे से काम करे, जो भी नेता बने, कोई भी बने, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बने, विधायक बने, हमसे उससे कोई लेन देन नहीं है। बीजेपी सरकार आए, कांग्रेस का आए, हमको उससे मतलब नहीं है। हम 10 साल से कांग्रेसी यहाँ पे विधायक रहे, क्या विकास किया उन्होंने? उन्हें विकास अब देख रहे हैं। विकास हमारे घर के सामने ये बगल में रोड किनारे दुकान खोला हूँ, बगल में रोड है, धूल डलवा दिए हैं रोड में, धूल, और ये उड़ रहा है। क्या विकास है? विकास क्या है? रोड देखो ये सब पड़ा है। एक विकाल ये हमारा देखो, इधर देखिए, इधर थोड़ा वीडियो घुमाइए, हम दिखाते हैं। ये पड़ा हुआ एक विकलांग चाहता तो एक विकलांग का काम बन जाता, बाकी विकलांग का क्या काम बना? उसमें एक पड़ा हुआ है 5 लाख नहीं 10 लाख लगा हो, कोई ध्यान देता है? कोई नहीं देखता। ये विकास, पानी नहीं निकल रहा उसमें। आरओ पानी मान लो सरकार बोल रहा है पानी पिलाना है, आरओ पानी मशीन चली हुई है, ठीक है, क्या विकास है? हम यहाँ बैठे, हमारा कोई विकास नहीं है। ये पूरा गरीबी चल रहा, लोग यहाँ मर रहे हैं भैया। कुछ लोग तो खा नहीं रहे हैं। यहाँ तो हमारे सेठ जी, ये सेठ जी हैं हमारे गांव में, जैसे भी हैं तो भोजन पानी को कम से कम कुछ न कुछ तो मदद करते रहते, बाकी यहाँ कोई विकास नहीं है। राशन कार्ड नहीं बना। राशन कार्ड, हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं है। तो अब आप इस बार किस प्रकार की सरकार चुनना चाहेंगे? हम तो सरकार यही चाहेंगे कि हमारे पास जो इस बार आएगा तो हमको यही बोलेंगे भाई कि जो नेता बने तो अच्छे से बने, और नहीं तो नेता ही ना बने। वो नेता बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको। बने तो अच्छा बने, विकलांगों को देखे, गरीबों आदमी को देखे, बड़े आदमी को मत जाए पीछे। बड़े आदमी तो ऐसे पैसे कमा रहे हैं, गरीबों के पीछे करे ना भाई। उनके घर में जाए, उनके मदद दे, उनके घर से पूछे, कि घर से भेजा जाए कि तुम्हारे घर में क्या है क्या नहीं। हमारे मम्मी से पूछ लो, हम क्या बोलेंगे? मम्मी से पूछे। किसके साथ जाना चाहेंगे? किसके साथ जाना चाहेंगे? हम तो निर्दलीय अब इस बार जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जब सपोर्ट ही नहीं हो रहा तो हम क्या करें। अभी तक हमारे घर में पूरे बीजेपी थे, शुरू से बीजेपी चल रहे थे, अभी तक बीजेपी ही चल रहे थे। कहीं हमारा फालतू बोल नहीं जाता था, हम हमेशा बीजेपी ही वाले हैं। बाकी इस बार का माहौल हमको समझ में नहीं आ रहा। प्रदेश में 18 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या कोई विकास क्षेत्र में नहीं हो पाया? क्या विकास? कोई विकास तो मेरे को नहीं लग रहा है। करेंगे हुआ होगा, हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? रानी सेन। क्या हाल है यहाँ पे चुनाव का तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज़, लेकिन जितने हैं हम लोग के सपोर्ट में कोई नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब मेरा पैर लड़का का पैर कट गया, कोई सपोर्ट नहीं आपके मिला। लड़के हैं? ये मेरे लड़का है। और देखो इस हर दफे तो हम लोग वो करे हैं बीजेपी वाला, लेकिन इस दफे हम लोग कमल छाप में बैठे रहो। तो इस बार क्या चाह रहे हैं आप? इस दफे हम लोग सोच रहे हैं जितवा रहे हैं, देख रहे हैं कैसे क्या कर रहे हैं। वो भी एक बार हम उनको भी देख लें। पप्पू भैया खड़े हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस दफे। क्या लग रहा है, भाजपा या कांग्रेस के विधायक जो थे इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया क्या? नहीं, काम तो करे हैं, लेकिन हम लोग का जो सुविधा हम लोग को नहीं मिल रही है, तो हमसे क्या मतलब है? 6 साल हो गए मेरा केस हुए, 6 साल हो गया एक्सीडेंट हुए, केस चल रहा। वकील धक्का मार के भगा दे रहा, वकील कहता जाओ अपना फाइल ले लो, जाओ। कहता बलरामपुर जाओ तो यहाँ जाओ तो वहाँ जाओ, घुमा रहा है। अब किसके पीछे जाएंगे? मरवाही जा रहे हैं थाना में तो बोल रहे बिलासपुर जाओ, बिलासपुर जा रहे हैं तो बोल रहा फाइल लो, जाओ। कोई विकास ही नहीं हो रहा भैया, कोई काम ही नहीं हो रहा हमारा। वो भी कहते हैं नेता ही है। अब नेता कुछ और लोग हैं मेरे साथ, इनसे भी जानते हैं क्या माहौल बन रहा है यहाँ पे, कौन किस पर भारी है? इसमें इस समय निर्दलीय ठीक है अपने हिसाब से, निर्दलीय इस समय जिताऊंगा। तो भाजपा कांग्रेस जा रही क्या? हाँ, भाजपा कांग्रेस आज जा रही इस बार यहाँ से। कांग्रेस तो जा ही रही है, भले भाजपा एक बार आ जाए, कांग्रेस तो एकदम ही जा रही है। अच्छा, हाँ। क्यों कांग्रेस ने काम नहीं किया क्या यहाँ पे? क्या काम कर रहा भैया? आए हमारे पास आते हैं, 2 मिनट हम रोकवाते भी, दूर से देख लेते हैं भैया को, अब जानते हैं पहचानते हैं, जान भी नहीं रहे। कम से कम रुकना तो चाहिए भैया कि मोहल्ला है, एक रुक ले 10 मिनट। जब आइन रहे हो 4 आदमी से मिल रहे हो तो कम से कम मोहल्ले में भी घुस लें एक बार। छोटे मोटे लोग से और मिल लेते हैं, गरीब लोग से मिलने से दूर से मिलने, हाँ देख लेंगे तो खुशी मिलती है भैया। बड़े आदमी यदि कोई नेता आता है ना तो उनको दूर से देख के खुशी मिलती। कम से कम पास में आए हैं मिल तो लें, कम से कम रुक जाएँ 10 मिनट, कोई भी हो, कम से कम पूछ तो लें, पूछ ही नहीं रहे। ये हमारे भोला चाचा, इनसे थोड़ा ले लीजिए, मोहल्ले का राय ले लीजिए। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आइए भाई, इधर आइए, आप भी कुछ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या माहौल है आपके क्षेत्र में इस बार? भैया अपन यही चाहते निर्दलीय जिताएंगे। अच्छा, 5 साल हो गए राशन ही कार्ड नहीं बना अभी तक। अच्छा, आप गरीबी रेखा में आते हैं। नगर पालिका गए, फार्म भरे तो पता नहीं चला, फार्म दोबारा भरे, अभी तक नहीं राशन कार्ड बना।
क्या काम करते हैं आप? सैलून का मनिमगढ़। अच्छा, सैलून काम कर रहे हैं। यहाँ से काम करने जाते कब से दौड़ रहे हैं आप? हो गए 5 साल हो गए थे राशन कार्ड को। ये चुनाव दूसरा आ गया, राशन कार्ड नहीं बना, नहीं बन पा रहा है। नहीं आवाज, हमारा घर जलो, हमारा वीडियो देखो ना, हमारे घर देखिए भैया पूरा घर गिर गया है, उसमें भी कुछ नहीं। फार्म डाले, हमारे घर का कुछ नहीं मिला। सरकार तो बहुत सारी योजना चला रही थी, क्या योजना? पप्पू चाचक जिताएंगे निर्दलीय। अच्छा, हाँ वो लड़ेंगे, आपको घर का वीडियो हमको आप चलो भाई दुख सुख में खड़े हो जाते हैं। कुछ मिला है, घर गिर गया है, पानी गिरा है, इतना पानी गिरा है, घर गिर गया है। हम पैसे वो कागज डालें कि हमारा गिर गया है, फोटो दिए, सब कोई कागज मांगे, फोटो मांगे, सब कुछ मांगे, सब डाले नगर पालिका में। उसके बाद हमारा काम नहीं हुआ। हमको हमारा वीडियो, हमारे नीचे देखो, हमारे पैर ये देखो, हमारा लंगड़ा पैर, हम क्या करेंगे एक पैर में? छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं, 100-200 मिल जा रहा है। इतना खर्चा महंगाई देख रहे हैं, 100 रुपये लीटर तेल है, एक हफ्ता से ऊपर नहीं जाता है। 10 लोग हैं घर में तो, और जो जिसके घर में मुर्गा मछली खाते हैं तो उसका हालत तो वो छोड़ो, हम तो दाल रोटी आलू की भुंजिया हम नहीं खा पाते। ये हाल चल रहा है, इतना महंगा सामान चल रहा है। तो क्या ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है क्या? किलो चल रहा है, गरीबों की सरकार नहीं है क्या ये कहाँ सरकार है भैया? सरकार तो ठीक है, चलो आने वाले समय में होगा, जो हमारे बोले हैं मोदी जी वो होगा, जो मान लो आने वाला समय में होगा। विधायक क्या करेंगे? विधायकों का करना चाहिए ना। विधायक पहले मेन तो गांव का तो मुखिया विधायक है, मोदी जी बहुत दूर है हमारे। कोई भी कांग्रेस का हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे जो भी हो, बीजेपी की सरकार हो, जो भी जिसकी सरकार, हमसे किसी से मतलब नहीं है भैया। हमारा जो काम करेगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, ये एकदम फिक्स है। जो हमारे दुख सुख में भागेगा, जो हमारा मदद करें, हम उसके पीछे जाएंगे। और यहाँ का माहौल कांग्रेस चल रहा है निर्दलीय एकदम। भले वो हारें कि जीते हमसे मतलब नहीं है, बाकी निर्दलीय चल रहा है। मूड समझने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं प्यारी भात क्षेत्र में, जहां पे ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है या कॉलोनी बेल्ट है। यहाँ पे जनता की क्या राय है, जनता क्या कहना चाह रही है, ये समझते हैं जनता के लोगों से। क्या है माहौल यहाँ पे चुनावी? माहौल तो अच्छा है। माननीय शिवराज सिंह जी का जो जानकारी ये योजना जो हैं जनहित में है, तो इतना अच्छा योजना है जो कि कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री अपने प्रदेश का कर ही नहीं सकते। इतना योजना के नाम से वो योजना बाबा कहाँ जा सकते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है, हमारे विधायक सुनील सराफ जी जो हैं, इनके बर्ताव से आप कई बार मीडिया की वजह से और अभी जो ये हुआ है, इनका जो वार्तालाप है, लोगों को धमकी देने टाइप सा बात करते हैं, तो विधायक प्रतिनिधि को ऐसी बात करने की अशोभनीय है थोड़ा सा। और 10 साल से हमारे कोतमा विधानसभा में कांग्रेस का ही विधायक रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि इस बार बीजेपी जो है भारी बहुमत से यहाँ विजय होने वाली है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस की 10 साल से यहाँ पे विधायक रहने के बाद क्या विकास इस क्षेत्र का नहीं हुआ? जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री का जो योजनाएं हैं वो हितग्राही तक तो पहुँचे हैं, लेकिन विधायक के माध्यम से जो होना था वो कार्य नहीं हुआ। हमारे यहाँ बस स्टैंड है, यहाँ अपना हम लोग यहाँ मेन रोड कहलाता है, ये एक बस स्टैंड का जो बैठने का व्यवस्था होती है वो यहाँ तक नहीं दिया गया। लाइट, स्ट्रीट लाइट भी नहीं दिया गया यहाँ। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो विधायक अपने फंड से कर सकते हैं, वो यहाँ काम नहीं हुआ। रोजगार को लेकर क्या है माहौल यहाँ पे? रोजगार को लेकर ये है कि हमारे SCCL क्षेत्र प्रभावित अपना ये पूरा क्षेत्र है, तो कुछ SCCL में बात जो है अटकी रहती है। तो विधायक जी अगर चाहते तो हमारे यहाँ के युवाओं को बहुत रोजगार, प्राइवेट, कुछ जिनका लैंड फंसा हुआ है उनको भी मिल सकता था, और जो उनको नहीं फंसा है, नहीं मिल सकता, तो प्राइवेट भी रोजगार दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। क्या लग रहा है कि इस बार कौन किस पर भारी है? बीजेपी भारी है। कितनी सीट निकालेगी? अब सीट की तो बात कहेंगे, अपनी कोतमा विधानसभा से निकाल लेगी। कुछ लगातार गांव का हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, जनता यहाँ क्या कह रही है, सारे लोगों का माहौल समझने का प्रयास कर रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक जनता के बीच पहुँच रहे हैं। कॉलोनी बेल्ट है ये, यहाँ पे कुलांचल क्षेत्र है, और यहाँ पे रोजगार पलायन की स्थितियाँ लगातार बनी हुई है। भाजपा और कांग्रेस के लगातार 9 बार कांग्रेस से विधायक रह चुके थे, 3 बार भाजपा के विधायक रह चुके हैं, लेकिन विकास की अगर बात करते हैं तो कोतमा विधानसभा सीट में ऐसा कहीं पे विकास देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब आने वाला जो समय होगा, इस चुनाव में कौन किस पर भारी होता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। 17 नवंबर को मतदान होने हैं। जनता विकास को लेकर के आगे बढ़ेगी। TNI के लिए अनूपपुर से लतीफ़ अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।